बाजूबंद कुछ ऐसे पहना जाता है। थोड़ा सी यहाँ बाहर आ ही रहा है। नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, खुश होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी को मैं आज अपने साथ ले चलती हूँ बिहार। तो यहाँ आई हुई है मेरी मम्मी बिहार में बर्तन की खरीदारी करने, और यह है मेरी माता श्री, और यह है मेरी मौसी और ये है मेरे मामा जो कि दुकानदारों से तोल मोल करते हुए बर्तन की खरीदारी में। और ये है दुकान वाले अंकल। और यहाँ से हमने ले लिया बहुत सारी बर्तन है, इसलिए हो रही है तोल मोल की शुरुआत। अब देखते हैं कौन जीतता है, बर्तन वाले अंकल या हम तोल मोल करने। और यहाँ मेरी मम्मी टहलते टहलते पहुँच गई है एक साड़ियों की दुकान पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि औरतें जहाँ भी चली जाए साड़ियों की दुकान को तो नहीं छोड़। ये अंकल जी की दुकान है और अंकल जी बताते हुए, शायद जोमेटो बोला है अंकल जी ने, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। और ये जोमेटो कलर है। हाँ, अंकल जी करेक्शन कर रहे हैं, जोमेटो कलर नहीं, जोमेटो कपड़ा है। और यहाँ मेरी मम्मी घनघोर बातचीत करते हुए कि किस साड़ी का चुनाव किया जाए। सिलेक्शन तो बहुत लंबा चलने वाला है। मैं आपको एंड में ज़रूर दिखाऊंगी कौन सी साड़ियाँ मम्मी द्वारा सेलेक्ट की गई हैं। और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। और ये मैं आ गई हूँ बिहार की एकदम से अंदर गलियों में जाके एकदम अंदर की दुकान में। ये दोनों बहनें बातचीत करते हुए। साड़ियाँ खरीदना बहुत कंफ्यूजन का होता है काम। 6 महीना 1 साल बाद बदली करेंगे, पैसा वापस देंगे, पुर्जा काट के देंगे अपना दुकान। ये है ना लोकल आदमी, लोकल यहाँ के। मम्मी के हाथ में साड़ी है, वो सिलेक्ट हो चुकी है। ये एक ही डिज़ाइन है बट कलर अलग अलग है, और ये सिलेक्ट हो चुकी है। ये मम्मी ने कुल 4 साड़ियाँ सिलेक्ट कर ली है। आई थिंक और मम्मी को लेना होगा। अभी जैसे कि दोनों बहनें मिल बैठी हैं तो साड़ियाँ 4 पे कहाँ रुकेगी, ये और जाएगी। झोलों की हो गई है खरीदारी। और ये आ रही है मम्मी। जैसा मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अभी तक मुझे कैमरे का एंगल ठीक करना नहीं आया। अभी तक मुझे मेरा भाई समझा रहा है कि कैमरे का एंगल कैसे लिया जाता है। और मैं इवन फ्रंट कैमरे से शूट करती हूँ क्योंकि मुझे बैक कैमरा नहीं आता है। और ये मेरी मम्मी, ये दोनों बहनों का प्यार देखो कैसे एक दूसरे को पकड़ के चलते हुए। बहनों का प्यार एक दूसरे के प्रति झलक रहा है। एक पे 3 भैया बैठे थे, उन्होंने मुझे कमेंट करा हेलो गाइस। उनको पता चल गया होगा ये फ़ोन पकड़ के ऐसे चल रही है और बोल रही है, तो ये पक्का हेलो गाइस वाली है। तो मेरी मम्मी आ चुकी है दुकान में, जिस दुकान वो, हाँ, पूजा ज्वेलर्स नाम है। मेरे नाम पे ही ज्वेलर की दुकान है, पूजा ज्वेलर्स। तो आजकल तो मेरा नाम बड़ा फेमस हो रखा है। तो मैं और मम्मी आ गए हैं ज्वेलर की दुकान पे। हमने मम्मी को क्या लेना था मम्मी आपको? बाजूबंद चाहिए थी मम्मी को, चांदी की। क्योंकि भाई सोने का तो हम ले नहीं सकते, मिडिल क्लास जो है हम, तो इसलिए चांदी ले लेते हैं। चांदी वैसे भी शुभ होता है। तो मम्मी ने कहा एक बाजूबंद लेना है। किसके लिए लेना है मम्मी आपको? वो एक आए हैं, उनको गिफ्ट देना है बाजूबंद, तो वो गिफ्ट के लिए हम ले रहे हैं। तो हम एक ज्वेलरी दुकान पे है। बाकी मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगी हमने कौन सा डिज़ाइन सिलेक्ट किया। तो ये अंकल जी बोल रहे हैं कि सोने का बनता ही नहीं है, ऑर्डर पे बनता है। अगर हम ऑर्डर देंगे तो अंकल जी चांदी सोने का पदक बना देंगे बाजूबंद, अदरवाइज़ मिलता चांदी का ही है। तो हम ऑर्डर देंगे तो हम बनवाएंगे नहीं, क्योंकि सोना बहुत महंगा है। फिर से मैं बोल रही हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है हम, तो हम चांदी का ले रहे हैं। ये बाजूबंद के डिज़ाइंस हैं जो मम्मी देख रहे हैं। और मम्मी कौन सा पसंद आया मम्मी आपको? फ्रंट दिखा दो इसका। मम्मी वो पुराना डिज़ाइन है और वो नया डिज़ाइन है, उसमें लेयर्स डले हैं। मम्मी आजकल थोड़ा वो चल रहा है ना, स्टाइलिश थोड़ा सा। तो ये वाला है कुछ बाजूबंद, जैसे मैंने आपको बताया था। ये वाला कुछ मम्मी को पसंद आया है, ये वाला। और ये कितना क्यूट है।
थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है, अदरवाइज ये वाला तो थोड़ा ओल्ड डिज़ाइन हो जाता है और ये थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है। बाजूबंद कुछ ऐसे पहना जाता है। छोटा लो, थोड़ा सी यहाँ बड़ा ही रहा। मम्मी को छोटा लग रहा है ये कुछ ऐसे पहनते हैं हाथ में, तो बोलते हैं बाजूबंद। अब हमने बाजूबंद ले लिया, जैसे कि आपने देखा, मैंने सिलेक्ट करके आपको दिखाया। और ये मेरी मम्मी और हम शॉप से निकलते हुए, ये अंकल की शॉप थी, अंकल बैठे हुए हैं मेरे पीछे। मम्मी कंघी ले रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कंघी, क्योंकि गाँव में क्या होता है, कंघी हमेशा ढूंढते हैं, मिलती है। और यहाँ शॉपिंग कर करके माँ बेटी थक हार के बैठ गए हैं। ये है मम्मी का झोला जो मम्मी ने उठा लिया है। अब मम्मी ने खरीद तो लिया है, अब ये दिल्ली तक जाएगा कैसे, ये मम्मी की जिम्मेदारी। सरदारी जगह बहुत थक गया है, इसलिए भूख लग गया है, शॉपिंग करते हाँ, इसीलिए हम लोग रेस्टोरेंट में आए हैं, मम्मी को भूख लग गई है। और ये हम आ चुके हैं, तो हम आ चुके हैं बिहार के एक रेस्टोरेंट में। अभी मैंने फ़ोन उल्टा करा है, मुझे नहीं पता एंगल कैसे आ रहा है। तो मम्मी ने ऑर्डर किया। मम्मी क्या ऑर्डर किया आपने? यहाँ का चाट होता है इसको, क्या डाल रखा है वो, समोसे के अंदर समोसा डालते हैं। इसमें समोसा है, फिर छोले हैं, ये बिहार के छोले हैं। आप शहर वाले छोले बिल्कुल मत समझना, ये ऐसे गोल होते हैं, पूरे छोले होते हैं। फिर ऊपर से वो इसमें चुकंदर भी डाला हुआ है, जिसे बीटरूट बोलते हैं इंग्लिश में, और नींबू वगैरह डाला है, और ऊपर से ऑनियन डाला हुआ है, और ये बहुत टेस्टी है खाने में। मम्मी अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं। घर नहीं जाएंगे बोल रहे हैं, बस ऐसे भी और घुमाएंगे मेरे को। घूम करके थोड़ा बहुत हो गया, हम दोबारा और घर चले। अब थक गए बिल्कुल। सुबह 11 बजे के निकले हम घर, और अभी ना 4 बज रहे, 4। इतना चलाया है कि ये सैंडल आ गए मेरे हाथों पे, और मैं हूँ बिना चप्पल के, और मैं चल रही हूँ अपना सैंडल हाथ में लेकर के, क्योंकि अब मुझसे सैंडल में चला नहीं जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि मम्मी की अभी ख़रीदारी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, तो देखिए वो मेरी मम्मी लाल साड़ी में, ठीक है, और वो अभी ले रही हैं बेड। मतलब मम्मी नहीं ले रहे हैं, मामा ले रहे हैं, बट हम साथ में आए हैं। तो ये जैसे मैंने कहा था कि नहीं, औरतों की ख़रीदारी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। शहरों के मुकाबले गांव में शांति थोड़ी ज़्यादा होती है। शांत माहौल होता है, लोगों की शोरगुल कम होती है, भीड़ भाड़ कम होती है, और अपनापन शहरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। उम्र ढलने से पहले, वक्त बीतने से पहले, यादें धुंधली होने से पहले अपने अपने गांव हो आइए, क्योंकि कहते हैं ना कि पुरानी यादें बुलाती हैं। तो उन यादों को दोबारा जी लीजिए। बचपन में जहाँ समय बिताया करते थे वहाँ दोबारा लौट आइए। जहाँ नानी घर जाया करते थे, स्कूल की छुट्टियाँ पढ़ने के बाद हम नानी घर जाते थे, कितना एक्साइटेड होकर जाते थे, कितना खुश होते थे। तो नानी घर और दादी घर दोबारा हो आइए। समय बीतने से पहले, यादें धुंधली हो जाने से पहले गांव घूम आइए और अपनी यादें ताज़ा कर लीजिए। गांव का वो कुआं याद करता है जो कि अब भर चुका है, जो कि उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो अब काम का नहीं है, क्योंकि अब टूटियाँ आ चुकी हैं। तो उन कुओं की ढेर पे खड़े होकर के एक बार उनको निहार लीजिए। गांव वापस चले आइए। इन हरी हरी घासों को कहाँ महसूस कर पाएंगे, इन लहलहाते हवाओं को कहाँ महसूस कर पाएंगे, जहाँ पे बाल उड़ रहे हों, एयर कंडीशनर से नहीं, पंखों से नहीं, खुली हवा से, ये कहाँ महसूस कर पाएंगे। ये दिल्ली में रहने वाले इंसान, पोल्यूशन में रहने वाले इंसान इतनी शुद्ध हवा कहाँ फील कर पाएंगे। हो सके तो गांव चले आइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर अभी तक भी आपने ये बातें सुन ली हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर साल में टाइम लगने के बाद गांव चले जाइएगा, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत गर्मी है तो टूटी तो होती है, पर अभी बाहर ये हैंडपम्प जिसे बोलते हैं नल या कल, तो ये है हमारा साथी जो कभी साथ नहीं छोड़ता, और पानी आता है 24 घंटे। टूटी से पानी जा सकता है मगर इससे पानी नहीं जा सकता। बहुत प्यास लग गई है, तो कोई है तो मेरी बहन वीडियो बना रही है तो मैं खुद पी रही हूँ। दूसरी वाली बहन मेरी अंदर है।
ज़्यादा खरीदारी अभी पूरी नहीं हुई है तो नहीं हुई है। मम्मी अब क्या लिया आपने? मामा लिया ने, हम ही लिए थोड़ा। मेरी सारी फैमिली, जैसे मैंने बोला मम्मी क्या लिया आपने, सारी फैमिली मेरी हंसने लगी दाड़े मार मार के। तो मम्मी कह रही नहीं मैंने सुन लिया, मामा ने लिया है। तो मैं आपको फिर से बता दूँ ये सारी जो भी खरीदारी है वो मामा की हो रही है। बस साड़ी मम्मी ने अपने लिए ली है क्योंकि सही लगी और रेट भी सही लगा। और आपको तो पता है दिल्ली में थोड़ा रेट ज़्यादा ही मिलता है, तो बिहार में कम रेट का लगा तो मम्मी ने ले लिया। तो मम्मी मामा ने क्या लिया है अभी? ट्रंक लिया, ये लिया है। पलंग लिया है, एक पलंग लिया है ट्रंक और एक ये ट्रंक लिया है, जिसे संदूक भी बोलते हैं, ट्रंक भी बोलते हैं और बिहार में बक्सा भी बोलते हैं। तो एक ये लिया है। और क्या लिया मम्मी? और कुर्सी लेने जा रहे हैं। और मम्मी अभी, मम्मी नहीं मामा कुर्सी लेने जा रहे हैं। तो हम खरीदारी करते करते बहुत थक चुके हैं और ये हमने ले लिया आइसक्रीम इन भैया से। तो अब ये बिहार में भी ऐसी होती है। बिहार अब हमारा प्रगतिशील हो चुका है धीरे धीरे, पर वो चीज़ें अभी भी है जो बदलनी नहीं चाहिए, वो अभी भी नहीं बदली है। लोगों का स्वभाव नहीं बदला है, लोगों का रहन सहन नहीं बदला है और लोगों का अपनों के साथ प्रेम भाव नहीं बदला है। तो वो कभी बदलना भी नहीं चाहिए। तो ये हमारी आइसक्रीम है और ये मैंने लिया है वनीला और चॉकलेट। ये दिखने में ही इतना यमी है, खाने में बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा लगा। तो सुबह के निकले हुए और हो गए शाम के 7 से ज़्यादा बज चुके हैं। अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची और शॉपिंग करने की, तो अब हम चले घर। ऐसा लग रहा था कि इन सब ने ना हमारे लिए रुके हुए थे कि जब हम लोग आएंगे तभी खरीदारी होगी, और बहुत सारी खरीदारी हो गई है। और जैसे गर्मी बहुत है, दिल्ली के मुकाबले बिहार में थोड़ी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे वो गर्मी नहीं होती है, चिपचिपापन हो जाता है, जो बहुत इचिंग होती है, थोड़ी गर्मी है। तो ठीक है कोई नहीं, फिर भी आप सभी को जो मैंने बोला गांव ज़रूर आइएगा। तो जिसका जहाँ भी गांव है ज़रूर मौका लगे तो साल में एक आध बार वो आइएगा, क्योंकि अपना गांव कभी नहीं भूलना चाहिए जैसे हमने भूले हैं। ये है मम्मी जो पसीने से हो गई है सराबोर। मम्मी वैसे तो घर का काम करते करते बहुत जल्दी थक जाते हैं कि मैं थक गई, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने टाइम थक जाते हैं। मगर अभी खरीदारी करते हैं मम्मी पानी पी पी के अपने आप को एकदम तरोताज़ा और हाइड्रेट रख करके खरीदारी करते हुए। मम्मी रुकेंगे नहीं हम। मम्मी बैगन रुकना नहीं है। अब एक तैयारी हो रही कि एक घूंट पी लेते हैं और ताकत रखेंगे। हाँ नहीं पी ले, माँ भी कह रहे पहले पी लो। थोड़ा सा पी गया दीदी ये कट कर दो। मेरी बहन कह रही है कट कर दो, मैं कहती थोड़ा सा बिल्कुल पी जाएगी। तो हम घर की तरफ जा रहे थे तो देखा हमारे ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और यहाँ पे है हमारे BSF के जवान और यहाँ पे हो रही है चेकिंग। और ये आपको शायद ये हो रही है यहाँ पे चेकिंग, ये पुलिसमैन है और ये हमारे BSF जवान है और यहाँ चेकिंग हो रही है। जैसे कि गांव में शादी का समय है तो यहाँ पे चेकिंग हो रही है कि सब ठीक है कि नहीं है। तो सुरक्षा भी एक बहुत अहम हिस्सा है जिंदगी का, सुरक्षा होनी। हम गाँव आ चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने बिहार की सैर करी। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।